हालेलुया। विश्वास, ये मसीहत जो खड़ी है वो विश्वास के ऊपर खड़ी है। किसके ऊपर? किसके ऊपर खड़ी है? और हमें कहा भी विश्वासी जाता है। हमें क्या बोलते लोग? हम कहते हैं हम कौन है? विश्वासी। और विश्वास इतना महत्वपूर्ण शब्द है क्रिश्चियनिटी के लिए। इस शब्द के दम पे लोगों ने पहाड़ों को हिला दिया, और इस शब्द के दम पर, इस चरित्र के दम पर खुदा ने जो चंगाइयां की, खुदा ने कहा क्या तुझे विश्वास है? एक वचन आप मेरे साथ निकालेंगे, 11 अध्याय इब्रानियों, उसका 6 वचन। इब्रानियों 11 अध्याय का 6 वचन। इब्रानियों 11 अध्याय का 6 वचन। हालेलुया। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वह है और खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। विश्वास बिना उसको, किसको? परमेश्वर को प्रसन्न करना, उसको खुश करना क्या है? अनहोना। यह हो ही नहीं सकता। अगर आप विश्वास नहीं कर सकते तो बाइबल कह रही है आप परमेश्वर को खुश कभी भी नहीं कर सकते। और अगर आप विश्वास करते हैं तो बाइबल कहती है परमेश्वर खुश होता है। और अगर आप खुदा को ही खुश कर दोगे तो कांग्रेचुलेशन, फिर आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी टेस्टमनी ऑटोमेटिक आएंगी। हालेलुया। खुदा ने क्या कहा? हालेलुया। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, वो खुश नहीं कर सकते आप बिना विश्वास के। हालेलुया। अब ये विश्वास इतना जरूरी क्यों है? क्या कारण है कि विश्वास इतना जरूरी है? क्योंकि विश्वास आपके चमत्कार की पहली सीढ़ी है। विश्वास आपके बदलते हुए जीवन की शुरुआत है। विश्वास आपकी आशीषों की शुरुआत है। अगर कोई कुछ भी करेगा तो सबसे पहले उसको विश्वास चाहिए। हालेलुया। समझो चर्च मेरी बात। और उस बंदे को यकीन होना चाहिए कि जिससे मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो अपने खोजने वाले को उत्तर देता है। हालेलुया। पहली चीज क्या आपको पता होना चाहिए कि जिससे मैं प्रेयर कर रहा हूं वो है, और दूसरी बात वो अपने खोजने वाले को उत्तर देता है। हालेलुया। और 11 अध्याय इब्रानियों का पहला वचन और पढ़ेंगे आप। इब्रानियों 11 का 1। तुम पूरा करेगा। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। विश्वास क्या है? हालेलुया। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का क्या है? निश्चय। निश्चय का मतलब क्या है? अगर आप इब्रानी भाषा में ये शब्द पढ़ोगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि क्या है? ये कॉन्फिडेंस है मेरा। विश्वास क्या है? अगर आप आशा कर रहे हो किसी चीज की, खुदा मुझे ये देने वाला है, खुदा मुझे बड़ी बरकतें देने वाला है, तो बाइबल कहती है विश्वास क्या है? विश्वास इस बात का क्या है? कॉन्फिडेंस है तेरा। हम कहते हैं मिल तो वो चीज जाएगी पर मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो बाइबल कह रही अगर तुम चीजें मिलने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए तो विश्वास को कॉन्फिडेंस है। हालेलुया। खुदा के प्रभु ने कहा अनदेखी वस्तुओं का वो क्या है? प्रमाण। प्रमाण का मतलब वो सबूत है किन चीजों का? अनदेखी वस्तुओं का। अनदेखी का मतलब है जो चीजें तुझे दिखती नहीं, जो चीजें आंखों से दिखती नहीं, वो उन चीजों का क्या है? सबूत है कि खुदा ऐसा करने वाला है। अगर आप विश्वासी हैं। हालेलुया। आप समझ रहे थे मेरी बात?
विश्वास क्या है? पहली बात, विश्वास आपका कॉन्फिडेंस है। दूसरी बात, विश्वास आपका प्रूफ है कि खुदा आपकी जिंदगी में बड़े काम करेगा ही करेगा। विश्वास इस चीज का क्या है? सबूत। समझ लो मेरी बात। कौन सी वस्तुओं का सबूत है? वो अनदेखी वस्तुओं का। आज आपको लगता मेरे पास ये चीज नहीं है, और कल आप विश्वास करते हैं कि कल को ये चीज मेरे पास होगी। इसका मतलब क्या है? ये अनदेखी वस्तु जो आपने देखी नहीं अब तक, और विश्वास क्या करेगा? इस चीज का सबूत तुम्हें देगा कि अगर तुझे मुझ पर विश्वास है, परमेश्वर कहता, तो वो चीज मैं तेरे को दूंगा। इसलिए विश्वास हमें हर कंडीशन में चाहिए अगर खुदा से बड़े काम हम देखना चाहते हैं। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? विश्वास तुम्हें चाहिए। आज अगर एक बंदे की जिंदगी में ज्यादा चमत्कार है तो याद रखना उसका विश्वास मजबूत होगा, और एक बंदे की जिंदगी में कम चमत्कार है, इसका मतलब उसका विश्वास वीक होगा, कमजोर होगा। हालेलुया। अगर आपका विश्वास स्ट्रॉन्ग है तो याद रखना आपकी जिंदगी में उतनी ही बड़ी टेस्टिमनी होगी और ज्यादा गवाहियां होंगी। और अगर आपका विश्वास कमजोर है तब चर्च भी आओगे, आप मुझसे भी प्रार्थना कराओगे, होने वाला कुछ नहीं, क्योंकि कमी आपके विश्वास में है। हालेलुया। आज मैं बाइबल से आपको कुछ स्टोरीज बताऊंगा जहां पे प्रभु ने विश्वास की बातें की। अगर आप बाइबल पढ़ोगे बार बार प्रभु कहेगा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। फिर प्रभु कहेगा अगर तू विश्वास करता है तो ये तेरे लिए हो जाएगा। फिर प्रभु कहेगा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए प्रभु कहता विश्वास सबूत है तेरे चमत्कार का। अगर तुझे लगे ये चमत्कार मेरी जिंदगी में होगा या नहीं होगा, प्रभु कहता सबूत है इस काम होने का। वो क्या है? विश्वास। अगर तेरा विश्वास पक्का है इसका मतलब ये काम होना भी पक्का है, क्योंकि विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आपका हस्बैंड दारू पी के घर में आता है और आप चाहते हो एक दिन ये बिना नशे के और खुशी खुशी प्यार से हंसता हुआ मेरे पास आए, तो ये अनदेखी वस्तु आपने देखा नहीं आज तक उसको ऐसा, क्योंकि वैसा है नहीं। तो प्रभु कहता ये अनदेखी वस्तु का सबूत है कौन? विश्वास। अगर आप गहरा विश्वास करोगे खुदा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक दिन ऐसा आने वाला है तुम्हारा हस्बैंड स्माइल फेस तुम्हारे दरवाजे में खड़ा होकर देने वाला। प्रभु ने कहा कि तुझे विश्वास है। विश्वास क्या है? वो निश्चय है। निश्चय का मतलब वो तेरा कॉन्फिडेंस है, वो प्रमाण लिखा बाइबल में, वो सबूत है इस बात का कि खुदा काम करेगा। हालेलुया। समझ सकते मेरी बात? परमेश्वर ने कहा तुझे विश्वास चाहिए हर चीज के लिए। तुझे क्या चाहिए? तुझे विश्वास चाहिए हर चीज के लिए। और विश्वास क्या करेगा? चर्च, विश्वास आपकी जिंदगी में परमेश्वर की सामर्थ को एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट का मतलब है उस सामर्थ को वो पैदा कर देगा, वो स्टार्ट कर देगा काम होने के लिए। और मेरा प्रीचिंग का टॉपिक है विश्वास क्या करेगा? वो परमेश्वर की सामर्थ को तुम्हारी जिंदगी में एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट करने का मतलब समझते सभी? एक्टिवेट का मतलब होता, पढ़े लिखे बच्चे समझते होंगे, अगर आप बुजुर्ग हम आपको बता देता हूँ, एक्टिवेट का मतलब होता है कि वो शुरू कर देगा। परमेश्वर की सामर्थ अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करे तो आपको सबसे पहला क्या चाहिए? विश्वास। क्या चाहिए आपको? अगर आप चाहते हो मेरी जॉब 15 से 25 चला जाएगी, मेरी जॉब 15,000 है, खुदा इसको 25 कर दे, तो सबसे पहले खुदा कहता है चमत्कार करने के लिए तुझे क्या चाहिए? विश्वास। तो ये अनदेखी चीज है। तेरी तनख्वाह तो 15 है और तू कह रहा इसको 25 कर दे। 25 को तुमने देखी नहीं अपनी तनख्वाह तक। ये अनदेखी वस्तु है। अगर ये अनदेखी वस्तु तू चाहता है होगे जिंदगी में, तो प्रभु कहता क्या कर? क्या कर? विश्वास कर, क्योंकि विश्वास सबूत है। वो 15 से तुझे 25 पे पहुंचा सकता है। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? हालेलुया। विश्वास क्या है? विश्वास सबूत है किस चीज का? तुम्हारे चमत्कार का। विश्वास क्या है? जो अनदेखी वस्तु जो तुम चाहते हो मेरी जिंदगी में हो, और उनको होने के लिए जो सबूत तुम्हें चाहिए वो क्या है? वो विश्वास है। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन आप मेरे साथ निकालेंगे, मत्ती 17 अध्याय 19 और 20। हालेलुया। यहां पे अगर आप पढ़ोगे, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके? हम इसे क्यों नहीं? ये कहां की बात है? ये वहां की बात है जब एक बंदा अपने लड़के को लेके चेलों के पास आता है और चेलों को कहता है कि मेरे लड़के को मिर्गी आती है, इसके मुंह में झाग आने लग जाते हैं, एक गूंगी दुष्ट आत्मा ने इसको पकड़ रखा है, और जब वो इसके ऊपर अटैक करती है, ये नीचे लेटना स्टार्ट होता है, इसके मुंह में झाग आते हैं, इसका शरीर मुड़ जाता है। मैं चाहता हूं तुम इसके लिए प्रेयर करो और ये ठीक हो जाए। और वो चेलों से वो चमत्कार नहीं हो पाता, और उसके बाद यीशु मसीह वहां पे आते हैं और यीशु मसीह ने कहा, क्या बात है? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, क्या बात है? हालेलुया। और स्टोरी को जब हम पढ़ते हैं, मरकुस 9 अध्याय पर पूरी स्टोरी को जब हम पढ़ते हैं 19 से लेकर 24 वचन, मरकुस 9 अध्याय 19 से लेकर 24 वचन, मरकुस 9 अध्याय 19 से लेकर 24। यह सुनकर उसने उत्तर देकर कहा कि हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? क्योंकि चेले उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए थे। चेले उस दुष्ट आत्मा को उस लड़के के अंदर से नहीं निकाल पाए थे। उसको मिर्गी पड़ रही है, लड़के को उसका शरीर मुड़ रहा है, मुंह से उससे झाग आने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो गूंगी आत्मा उसको बोलने नहीं देती। और वो आत्मा क्या करती है? कभी उसको आग में डाल देती है, कभी उसको पानी में डाल देती है ताकि ये मर जाए। और वो पिता आके कहता, मेरे लड़के को इस दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, और ये दुष्ट आत्मा इसको कभी आग में डाल देती है, कभी इसको पानी में डाल देती है, इसके मुंह से झाग आने स्टार्ट हो जाते हैं, इसका शरीर मुड़ना स्टार्ट हो जाता है। और उसने कहा, हे प्रभु, मैंने तेरे चेलों को कहा था और वो इसको नहीं निकाल पाए। तो प्रभु ने वहां पे डांटा, प्रभु ने वहां पे डांट लगाई। किसको? चेलों को और उन लोगों को। जब ये बात उसके पिता से सुनी कि मेरे लड़के को ये दिक्कत और आपके चेले ये चमत्कार नहीं कर पाए प्रभु, और जब वो चमत्कार नहीं हुआ, उसके चेलों का विश्वास में फर्क आया। और सबसे ज्यादा फर्क आया किसके विश्वास में? उस मिर्गी वाले लड़के के डैडी के विश्वास में। हालेलुया। उसके विश्वास में इतना फर्क आया, उसको लगा शायद अब मेरा लड़का चंगा नहीं होगा, अब मेरा लड़का, क्योंकि मैं यीशु मसीह के करीबी लोगों के पास आया था और वो भी कुछ नहीं कर पाए। तब प्रभु ने कहा, हे अविश्वासी लोगों, प्रभु गुस्सा कर रहे इस बात पे कि हे अविश्वासी लोगों, तुम्हारा विश्वास क्यों नहीं था? अगर तुम्हारा विश्वास होता तो मेरे डिसाइपल्स, मेरे चेलों, तुम भी ये चमत्कार कर सकते थे। तुम्हारे विश्वास की कमी थी, ये चमत्कार नहीं हो पाया। और उसने कहा, प्रभु ने, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? आज तो मैं इसके पास आ गया केस में, पर मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? क्योंकि प्रभु ये बात जानते थे, मैं तो क्रूस उठाकर मुर्दों में से जी उठकर पिता के दाहिने चला जाऊंगा। उसके बाद जो सेवकाई को चलाएंगे ये लोग चलाएंगे।
इसलिए प्रभु ने कहा मैं कब तक तुम्हें साथ रहूंगा और कब तक मैं तुम्हारी सहायता रहूंगा। प्रभु कहता मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा। प्रभु गुस्सा कर रहे इस बात में। अगर आप अविश्वास दिखाते हैं तो याद रखना आप खुदा को खुश नहीं कर रहे, आप उसको नाराज कर रहे हैं। और जब इस पिता का ये लड़का चंगा नहीं हो पाया तो 20 वचन में तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा, जब यीशु मसीह ने उस लड़के को देखा तो दोबारा से उस लड़के के ऊपर अटैक हुआ उसी दुष्ट आत्मा का। और वो क्या हुआ, उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिर गया और मुंह से झाग फिर से उसको आने लगे। उसकी यह प्रॉब्लम थी लड़के की। क्या क्या होता था लड़के के साथ? पहली चीज वो गूंगी दुष्ट आत्मा, दूसरी चीज उसके मुंह से झाग आते थे, तीसरी चीज उसका शरीर मोड़ दिया जाता था, चौथी चीज वो नीचे लिटता रहता था, आगे की चीज वो दुष्ट आत्मा क्या करती थी, जब दुष्ट आत्मा का अटैक उसके शरीर में होता था कभी वो उसको आग में डाल देती थी, कभी वो उसको पानी में डाल देती थी। क्यों? वो शैतान चाहता था ये बंदा मर जाए, तभी तो उसको आग में डालता। कई बार आप लोगों को देखते हैं, बहुत सारे लोग उनमें जब अटैक होते हैं दुष्ट आत्मा के, वो जबरदस्ती आग के अंदर घुस जाते हैं। आपको देखा कोई दुष्ट आत्मा ऐसे चल चल के पानी के अंदर कूद जाती है, अरे बंदा नहीं कूदता, अंदर वाला चाहता उसकी मौत हो जाए। कई बार बंदा ऐसे चल पड़ता है और अचानक से कोई उसको जगाता है। कई बार बंदे नींद में चल पड़ते हैं और नींद में चल चल के वो छत के ऊपर से नीचे कूद जाते हैं। बताओ, कोई भी नहीं बचना चाहता। ये क्या हुआ? ये स्पिरिट्स हैं जो डेथ चाहती है तुम्हारी। हालेलुया, समझो चल मेरी बात। और वो क्या हुआ, मुंह से वो झाग उसके आने लग गए। और जब यीशु मसीह ने ये देखा, हालेलुया, तो यीशु मसीह ने एक बात कही और दुष्ट आत्मा को डांटा। और दुष्ट आत्मा को डांटने के बाद वो दुष्ट आत्मा उसको मरोड़ कर उसके अंदर से निकल गई। हालेलुया। पर इस चमत्कार से पहले एक बड़ा काम हुआ चर्च, पता कमी क्या थी? जो सबसे पहला वचन मैंने आपको पढ़वाया, चेलों ने एक बात पूछी थी इसी चमत्कार के बारे में यीशु से जाके, हम ये चमत्कार क्यों नहीं कर पाए? और प्रभु ने उसको कहा था तुम्हारे अविश्वास के कारण। जब चमत्कार नहीं होते जिंदगी में तो अविश्वास अपने आप आना स्टार्ट होता है। जब चेले वो काम नहीं कर पाए तो 21 वचन में प्रभु ने उससे कहा, पिता से पूछा इसकी यह कंडीशन कब से है? क्या कहा? इसकी यह कंडीशन। और उसके पिता ने कहा कब से? बचपन से। बचपन से इसको ये अटैक होता बार बार, बचपन से ये कभी आग में चला जाता है, बचपन से ये इसको जब दुष्ट आत्मा होती है ये कभी कभी सीढ़ियों से गिर जाता है, कभी कभी ये हमारी रसोई के अंदर जाके आग के अंदर हाथ डाल लेता है। ये पूरे हालात इस लड़के के थे। पर बचपन से ये तड़प रहा पिता, और ये तड़प तड़प कर जब चेलों के पास आया, चेले दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए और उस पिता का विश्वास खत्म हो गया। लेकिन उसके पिता का विश्वास था शायद ये प्रभु के साथ रहने वाले लोग हैं, शायद मेरा लड़का ठीक हो जाएगा, और वो लड़का ठीक नहीं हुआ। और उसके बाद जब यीशु मसीह से मुलाकात होती है, वो दुष्ट आत्मा दोबारा उस लड़के पर अटैक करती है और यीशु मसीह अपने चेलों को, उन लोगों को डांटते हैं इस बात पे कि हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा, तुम कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और 22 वचन में कभी वो उसको आग में डाल देती है, वो पिता बता रहा, कभी वो उसको पानी में डाल देती है। इससे पीछे वाला हाँ 21 वाला वचन निकाल भाई, मरकुस 9 का। हाँ ये वचन लास्ट वचन में एक बात लिखी, जब अविश्वास आया किसके मन में? पिता के मन में। पिता के मन में क्या आ गया? अविश्वास। क्योंकि उसने देखा कि चमत्कार तो हुआ ही नहीं, मेरे लड़के को तो यही हाल है, दोबारा से मेरे लड़के को तो यही हाल है। बहुत बार जब आपके हालात नहीं बदलते तो उसका एक कारण होता है, ये आपके अंदर अविश्वास आ चुका है।
और इस पिता के अंदर में क्या आ चुका था? अविश्वास। और इस पिता ने एक बात कही, एक स्टेटमेंट दी, जिस स्टेटमेंट के ऊपर यीशु मसीह ने एक टोंट वाला आंसर दिया। और वो क्या स्टेटमेंट थी? यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खा, उपकार कर हम पे। यीशु मसीह को क्या कहा इस पिता ने? तू हम पे तरस खा। और उससे पहले क्या कहा? यदि तू कुछ कर सके। इस चमत्कार से पहले यीशु मसीह को उसके पिता ने कहा यदि तू कुछ कर सके। और यीशु मसीह इस बात से यीशु मसीह हर्ष हुए और उन्होंने एक बात कहा, ये कौन सी बात है कि तू कहता है अगर तू कुछ कर सके, अगर तेरा विश्वास ऐसा है, अगर तू कुछ कर सके, अगर तू मुझे टेस्ट करने आया है तो तेरा चमत्कार नहीं होगा। तेरा अविश्वास है क्योंकि तू ये नहीं कह रहा खुदा तू कर दे, तू मुझे कह रहा है अगर तू कुछ कर सके। खुदा को ये बात पसंद नहीं आई इसकी, खुदा को ये बात पसंद, खुदा को ये बात पसंद नहीं आई। और 23 वचन में यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता, यह क्या बात है? ये क्या बात बोली है तूने? तेरा चमत्कार होना है अभी, तो तेरा अविश्वास इस चमत्कार को रोक सकता है क्योंकि तूने ये नहीं कहा हे यीशु तू मेरे लिए कर सकता है, तूने वापस मेरे को ये कहा अगर तू कर सके तो तेरा विश्वास पूरा नहीं है। और जब खुदा ने इस बात पे उसका पिता को भी डांटा, उसके पिता को भी कहा ये कैसी बात कर रहे हो तुम? तेरे सामने सृष्टि को बनाने वाला खड़ा है, तेरे सामने तेरे बच्चे को तेरी वाइफ के गर्भ में बनाने वाला खड़ा है और तुम मेरे को कहता अगर तू कुछ कर सके। प्रभु ने गुस्सा किया इस बात पे, खुदा को यह बात अच्छी नहीं लगी और प्रभु ने एक स्टेटमेंट दी यहाँ पे। वो स्टेटमेंट इतनी हैवी है, प्रभु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अब पिता ने देखा कि मेरा लड़का तो दूसरा तुम्हारे बैग में है और मेरा प्रभु कह रहा तू कैसी बातें कर रहे है? तू कह रहा मेरे को यदि हो सकता है, यह विश्वासी बातें मत कर मेरे पास। और उसने अपना विचार बदला और बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा हे मेरे प्रभु मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। खुदा के पास लड़का पहले से है और दूसरा लोगों का अटैक भी उस लड़के के पास हो रहा है, पर ये बातें फिर भी बीच में चल रही है। प्रभु बात कर रहे हैं, प्रभु उसको चंगा नहीं कर रहा। प्रभु उस कंडीशन में चंगाई नहीं करेगा जब तुम कहोगे देखते हैं चर्च में कुछ होगा तो नहीं, देखते हैं चर्च में होएगा तो ठीक है, वरना दूसरा इलाज हमने देख ही रखा है। चर्च में कुछ होगा तो ठीक है, वरना फलाना बात हमने ढूंढ ही रखा है। अगर तेरा विश्वास ऐसा है तो प्रभु आपको ये बात कहेगा यदि तू कर सकता है ऐसी बात अगर तू करेगा तेरी चंगाई रुकेगी, तो चंगा नहीं होगा। पर इस पिता को अपनी गलती याद आई और इस पिता ने एक बात कही है प्रभु मुझे माफ कर, मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरी गलती को पिता माफ कर दे। उसने कहा मुझे माफ कर दे। और जब उसने माफी की बात सुनी, प्रभु की आत्मा को वो बात अच्छी लगी, तो बाइबल कहती वो गिड़गिड़ा कर वो पैरों में गिर गया प्रभु के। प्रभु मुझे अविश्वास हो गया, मुझे माफ कर दे। प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। प्रभु मेरा दिमाग बह गया था, प्रभु मुझे माफ कर दे। और जैसे ये कंडीशंस, जैसे ये तरस, जैसे ये पश्चाताप यीशु मसीह ने पिता का देखा, तो क्या हुआ? जीसस इसके लड़के को कमांड करते हैं दुष्ट आत्मा को निकल जा इसमें से, और वो दुष्ट आत्मा उस बंदे से निकल जाती है और निकलने के बाद वो बंदा बिल्कुल ठीक ठाक चंगा हो जाता है और अपने पिता के साथ अपने घर में चला जाता है। ये कहानी बताने का मेरा मतलब क्या है आपको? एक चीज पे प्रभु खुश हुए जब उसने कहा मेरे अविश्वास का उपाय कर,
और एक चीज पे प्रभु नाराज हुए, किस बात पे? यदि तू कर सकता है। ये आते विश्वासी लोगों की जिंदगी में चमत्कार नहीं होते जो उनका विश्वास आता है। वो प्रभु को टेस्ट करने के लिए आए हैं, वो प्रभु को चखने के लिए देखते देखते कुछ होगा कि नहीं होगा, देखते इस साल में कुछ होगा कि नहीं होगा। खुदा कहता है ऐसे चमत्कार नहीं होते, तुझे विश्वास होना चाहिए। मेरा खुदा इसी साल में मुझे प्रमोशन देने वाला है, मेरा खुदा इसी साल में बड़ी दुलाई मुझे देने वाला है, इसी साल में मेरा खुदा मुझे ऊंचा करने वाला है। विश्वास परमेश्वर की शक्ति को क्या करेगा? एक्टिवेट कर देगा, स्टार्ट कर देगा, शुरू कर देगा। विश्वास परमेश्वर की पावर को क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं प्रभु की सामर्थ आपकी जिंदगी में काम करे, तो आपकी जिंदगी में क्या होना चाहिए? हालेलुया। चर्च में चंगाई नहीं होती, बहुत सारी चर्चिज में चंगाई नहीं होती। कारण पता क्या है? लोग अविश्वास में बैठे हैं, उनको लगता है देखेंगे क्या होगा चर्च में। अरे ये वो टाइम नहीं है, ये वो टाइम है, तो खुद विश्वास कर, और जब तो विश्वास करेगा खुदा तेरे लिए काम करेगा। बहुत सारे लोगों को देख विश्वास है, पता क्या विश्वास है? आप में से भी हो सकते हैं बहुत सारे लोग, आपको ये लगता होगा गीत तो वर्शिप तो होगी, अब गवाहियां होगी, अब पास्टर जी प्रचार करेंगे, प्रचार के बाद प्रेयर करेंगे, उसके बाद जैसे पास्टर जी कुर्सी पे बैठेंगे मैं प्रार्थना करवाऊंगा और तब मेरा समाधान होगा। मेरे भाई तूने 4 घंटे निकाल दिए, खुदा मेरे से 4 घंटे पहले तेरा समाधान कर सकता है। ये कैसा विश्वास है तुम्हारा? आपको लगता है पास्टर बैठेगा तब मैं प्रार्थना विषय बताऊंगा। मेरा खुदा तो कहता है पास्टर तो 4 बजे बैठेगा कुर्सी पे, तेरा यहोवा तो शटर के सामने खड़ा था जब तू आया था, तब ही मैं तेरे को समझ करना चाहता था। तो वर्शिप चल रही थी, प्रभु कहता मैं चाहता था मैं तेरे को छू लूं, पर तेरा दिमाग तो कुर्सी पे लगा था। तेरे दिमाग में तो ये था पास्टर कब प्रार्थना करेगा। प्रभु कहता मैं तो तेरे को आराधना में छूना चाहता था। प्रभु कहता जब गवाहियां चल रही थी उन गवाहियों को तो रिसीव करता। तू कहता खुदा इसको चमत्कार दिया, अगला प्रमोशन मेरा होगा। प्रभु कहता करते ऐसा विश्वास करता तो तेरा प्रमोशन को कोई रोकने वाला ना होता। मैं आपको एक चीज बताऊंगा जज, खुदा एक चीज आपको बताऊं, बहुत अच्छी चीज। जब मैं यहाँ पे बैठा हूं तो मेरी सामर्थ, मेरा अभिषेक आपके लिए प्रेयर कर रहा है। अब इससे भी अच्छी चीज बताऊं, इससे भी अच्छी चीज, जब मैं यहां से प्रेयर कर रहा हूं, हम सब चर्च का मिलके एक अभिषेक बढ़ता है और वो एक अभिषेक आपके केस को काम कर रहा है। तो आपको कौन सा चाहिए बताओ मेरे को। चलो मैंने मान लिया भाई मेरा 80 अभिषेक है, कितना है मेरा? नंबरिंग में आप गिन लेते हैं, मेरा कितना है? 80। पर किसी का 20 है, किसी का 30 है, किसी का 5 है, किसी का 50 है, किसी का 70 है, किसी का 90 है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। मेरे स्पिरिचुअल फादर का मसा तो चर्च में पूरा वो 100 है। अब हमने इतने अभिषेक जुड़ गए, तो ये अभिषेक जुड़ के क्या बढ़ गया? ये हमारा अभिषेक चला गया 1000। अब तुम 100 वाले में प्रार्थना कराना चाहोगे या 1000 वाले में, जब यहाँ पे मैं पुल पे खड़ा हूँ, तो ये तुम्हारा विश्वास है। तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम्हारा विश्वास है पास्टर जी जब कुर्सी पे बैठेंगे तभी प्रार्थना करेंगे, तो याद रखना मीटिंग तुम्हारे लिए खाली जाएगी। तुम्हारे लिए मीटिंग खाली जा रही है क्योंकि तुम्हारा दिमाग कहीं और है। पर एक बंदा आता है, अपना हृदय तोड़ के आया है, और वो शटर पे आके खुदा के सामने घुटने टेक के कहता खुदा मुझे छू। मैं आपको गारंटी देता हूँ तुम्हें मीटिंग स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो गवाही के साथ खड़ा हो जाएगा। खुदा कहता तेरा विश्वास क्या है? मैं आपको जो अगली स्टोरी बताने वाला हूं, और इस कहानी में जो मैंने अभी आपको बताई, इस कहानी में चेलों ने पूछा क्या कारण है
क्या कारण है हम ये चमत्कार नहीं कर पाए? और प्रभु ने कहा तुम्हारे विश्वास की गति के कारण। क्या कारण था? चेलों को प्रभु कह रहे तुम्हारा विश्वास नहीं था। तुम शायद उस दुष्ट आत्मा को देखकर डर गए, हाय इन्हें तो ऐसे शरीर बोला है, इससे तो भाग भी आ रहे हैं, जब उनकी दुष्ट आत्मा तो बोलती भी नहीं, वो इसको आग में भी डाल देती है। ओए प्रभु, शायद तुम डर गए होंगे, शायद तुम्हें लगा होगा ये तो बड़ा केस है। पर प्रभु ने कहा तेरे विश्वास की गति के कारण इस चमत्कार को करने के लिए मेरी जरूरत नहीं थी। इस चमत्कार को करने की सामर्थ मैंने तुम्हें भी दे रखी थी, तुम भी ये काम कर सकते थे, पर विश्वास तुम्हारे अंदर नहीं था। तो प्रभु ने एक बड़ी स्टेटमेंट फिर से दी। 20 में उसने उनसे कहा अपने विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, सच यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे कि यहां से सड़क कर चला जा तो वो चला जाएगा। कोई बात तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल नहीं होगी। खुदा सब कुछ तुम्हारे लिए पॉसिबल कर देगा। इसके लिए पॉसिबल होगा, इसके लिए विश्वास वाला। प्रभु ने डांट लगाई इसको, चेलों को, तुमने अविश्वास था तुम्हारे अंदर। प्रभु ने दूसरी डांट लगाई, पिता को भी प्रभु ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये क्या बोल रहे हो तुम? हो सकता है जब आप अविश्वास दिखाते हो खुदा को आप हर्ट करते हो। याद रखना, हालेलुया। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए, आज ही खुदा कुछ बड़ा काम मेरे लिए करने वाला है। आज ही खुदा कुछ ग्रेट काम मेरे लिए करने वाला है। सबसे ज्यादा काम पता किसकी जिंदगी में होते हैं? आप हर रोज चर्च में आ जाते हो और खुदा की दया आप पे कि आप आ पाते हो, पर कुछ लोग वो बेचारे चर्च में आ पाते हो, उनके परिवार वाले उनको मारते हैं, उनको पीटते, उनको प्रभु के भवन में आने नहीं देते। और वो बंदा जब तड़प तड़प के एक दिन चर्च में आता है, वो कभी प्रार्थना नहीं करता है, पास्टर कुर्सी में कब बैठेगा, उसको पता है पास्टर के बाद के चल तो मेरा पति डंडा उठा के चर्च में आ जाएगा। वो चर्च में पहले कदम से विश्वास करता है खुदा मेरे लिए काम कर, और खुदा उसके लिए स्टार्टिंग से काम कर देता है। मेरी बात, आप सौभाग्य है आपका, आप और मैं बड़े लकी किस्मत वाले बंदे हैं कि आप अपना खुदा के भवन में लगातार आ पाते हैं। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर वो यीशु का नाम भी ले, अगर वो बाइबल पढ़ते भी उनको गोली मार दी जाती है। उन लोगों का विश्वास पता क्या है? वो कहते प्रभु हम तेरा नाम नहीं ले सकते, अगर हम नाम लेंगे तो हम फंस जाएंगे। वो कैसे प्रार्थना करते हैं? आंख बंद करके मन मन में, और जुबान में नहीं बोल पाते। पता क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कट्टर देश हैं, वो स्कूल के बच्चों को पूछते हैं, बच्चा सामर्थ है यहाँ पे? अब मान के चलो ये उन्हीं देश में रहता है जो बड़ा खतरनाक देश है, जहाँ पे विश्वास नहीं करने दिया है। तो जब पुलिस होती है, जो स्कूल होते हैं, वो बच्चों से पूछते हैं क्या तेरी मम्मी ऐसे ऐसे करती है? क्या तेरी मम्मी ऐसे ऐसे करती है? क्या तेरी मम्मी घुटने टेक के ऐसे प्रार्थना करती है? क्या तेरे पापा यीशु यीशु कहता है? ये बच्चा ये बोल देगा, और जैसे ये बच्चा बोलेगा पुलिस उन दोनों को उठा के जेल में डालेगी। इसलिए वो लोग अपने बच्चों के सामने खुल के प्रार्थना तक नहीं कर सकते, तो उनको पता मेरा बच्चा तो भोला ये बता देगा बाहर। अरे तुम तो कितने किस्मत वाले हो, तुम्हें तो हॉल मिला खुदा की वर्शिप करने के लिए, और सड़कों के ऊपर तुम बैठे थे, मैं बोलने वाला हूं। और उन लोगों का वो भी अपने बच्चों को समझाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, कि बेटा जब कोई बाहर तेरे से पूछे यीशु के बारे में तो उसको जवाब मत देना, उसको बताना मत मम्मी ऐसे करती है। वो आधी आधी रात को वो जब बच्चे सो जाते तब वो मम्मी पापा प्रार्थना करते हैं। क्यों करते हैं? कहीं मेरे बच्चों को ना पता लगे, क्योंकि वो तो मासूम, उसको कोई भी पूछ लेगा क्या मम्मी हालेलुया बोलती है? वो कहेगा हाँ बोलती है, अगले दिन जेल में हूँ।
ऐसे ऐसे देश हैं, उन लोगों का विश्वास कितना मुश्किल है और तुम्हारा तो कितना आसान है। तुम तो आंखों के सामने देख रहे हो चमत्कार, चंगाइयां, छुटकारे, तुम्हारे लिए तो विश्वास बनाना कितना आसान है और उनके लिए कितना मुश्किल है। वो बेचारे क्या प्रार्थना करते पता आपको? मन मन में, खुदा मैं बोल भी नहीं सकता, मैं मन में सोचता हूं तो मेरे बच्चों को बुद्धि देगा, तो मन में प्रार्थना करते हैं। और जब उनके बच्चों से पूछा जाता है, उनके बच्चे कुछ नहीं बोलते, क्योंकि खुदा तुम्हारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है और तुम्हारी प्रार्थना सुनता है, तुम्हें सुरक्षा देता है। हालेलुया। खुदा को चाहिए विश्वास। हालेलुया। एक खुदा के दास थे, पास्टर थे, और उनको खामरा भेजा गया। उनको कोई दिक्कत ज्यादा थी, पास्टर से वो दिक्कत बहुत ज्यादा थी। तो जब वो खामरा चर्च में गए तो जब और खुदा की इतनी दया हुई कि जब अपोस्टल जी उनके ऊपर लेहन करने के लिए आ रहे थे तो वो अपोस्टल जी को ऐसे देख रहे और मैं लाइव में देख रहा बेटे। मैं बोला यार बंदे को भेजा था प्रार्थना रिसीव करने के लिए, और जब उसे फोन करके पूछा पास्टर जी क्या कर रहे थे आप, आपको तो आत्मा में रिसीव करना था, आपके ऊपर लेहन हो रहा था, ये तो बड़ी किस्मत की बात थी आपकी। क्योंकि नहीं मैं तो उनका चेहरा देख रहा था। अरे चेहरा देखने थोड़ा गए थे, तुम अभिषेक लेने गए थे और उसकी चंगाई नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तुम्हारा लेहन हो रहा है और तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। आज सब्जी कौन सी बनानी है, आज मैं सब्जी तो दाल तो मैं फ्रिज में तो रख के नहीं आई, वो तो बाहर है, वो तो खराब हो जाएगी। आज तुम्हारे दिमाग में दाल बन रही है और यहाँ में प्रेयर करके निकल गया और फिर तुम मेरे को कहते हो खुदा ने काम नहीं किया। जरे ऐसे काम नहीं होते जैसे तुम दाल में दिमाग रखोगे। दिमाग दाल में नहीं, दिमाग यीशु में होना चाहिए। हालेलुया। आधे लोग ऐसे हैं बैठे चर्च में हैं, टेंशन कल की चल रही है, कल मैंने कंपनी में जाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। अरे भाई कंपनी कल जाना है, आज थोड़ा जाना है, तो आज खुदा की महिमा कर, क्योंकि काम तेरे किसने करना है? तेरे विश्वास में। जो हम गीत गा रहे थे, तेरे विश्वास ने तेनू चंगा करना है। तेरे को चंगा करने वाला कोई और नहीं, तेरा विश्वास होगा। और प्रभु की खास बात मैं आपको बताता हूँ चर्च, प्रभु की खास बात आपको बताता हूँ। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर जो काम करेगा वो आपके विश्वास के अनुसार ही करेगा। अगर आपका विश्वास है पास्टर के पास प्रार्थना करा के कुछ होगा, तो याद रखना पूरी चर्च निकल जाएगी, आपका उधर ही होएगा भाई जो होएगा। और क्या पता ऐसा हो जाए आपके इधर आने से पहले मैं घर निकल जाऊँ, तुम कहोगे ओ भाई आज की मीटिंग तो मेरे लिए काम नहीं करी। पर तुम्हारा विश्वास क्या होना चाहिए? जैसे मैं चर्च जाऊंगी मेरा खुदा मुझे छुएगा, जैसे खुदा के दास आएंगे वो प्रोफेटिक घोषणा करेंगे, मेरी चंगाई उसी टाइम हो जाएगी। अगर तुम्हारा विश्वास ये है तो तुम्हें मेरे पास आने की भी जरूरत ना पड़ेगी चर्च, क्योंकि हम करते हैं, हम बोलते हैं मास प्रेयर। मास प्रेयर का मतलब है सबका अभिषेक मिलके जो एक प्रार्थना करता है। जब हम बोलते हैं नशे की आत्मा आउट, यहाँ पे मैंने अकेले ने बोला और यहाँ पे हम सब ने मेरे साथ मिलके बोला, तो ज्यादा किसके ऊपर पावर थी? उस आउट में ज्यादा पावर थी जो आप सब ने और मैंने मिलके बोला। यहाँ पे मैं आपको कहूंगा अकेले में तुम चंगे हो जाओ, और एक मैं यहाँ से कहूँ तुम चंगे हो जाओ, पूरी चर्च मेरे साथ बोलोगे आमीन। यहाँ पे मेरी प्रेयर जा रही है और यहाँ पे आपकी और मेरी मिलके प्रेयर जा रही है। कौन सी भारी है? हालेलुया। एक चंगाई मैंने आपको बताई, प्रभु ने डांटा, किस बंदे को डांटा? जिसने अविश्वास दिखाया। अब मैं 3 स्टोरीज में आपको बताऊंगा। कितनी स्टोरी बताऊंगा? 3। और 3 स्टोरी में प्रभु ने 3 अलग अलग तरीके से काम किया। पहली स्टोरी मरकुस में हम जाएंगे 5 अध्याय।
19 से लेकर 24 वचन, मरकुस 5 अध्याय। पहली स्टोरी में आपको बताने वाला हूं। इस स्टोरी में आप देखोगे कि विश्वास कैसे काम करता है, आपका विश्वास कैसे काम करता है। अब मैंने नए साल पे बोला इस दिसंबर तक हमारी वर्शिप टीम सुपर ब्लेस्ड होगी और खुदा ने उसके हिसाब से काम करने स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरा खुदा करेगा। हालांकि मेरे पास किराए हैं, चर्च के मेरे पास और खर्चे हैं, पर मुझे पता है क्योंकि खुदा कहता तेरा विश्वास इस सबूत है इस बात का कि वो करेगा। याईर को कितने लोग जानते हैं? याईर की जिसकी लड़की मर गई थी, याईर की लड़की जब मर गई, जब वो मरने वाली थी, जब वो तड़प रही थी, तो याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव में गिरा। किसको देखकर? यीशु मसीह को देखकर उसके पैरों में गिर गया। और जब उसके पैरों में गिरा तो उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है। ध्यान से सुनना, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। कैसा विश्वास था याईर का? याईर का कैसा विश्वास था कि हे परमेश्वर तू आ और उसके ऊपर हाथ रख, ले हैंड कर, और वो चंगी हो जाएगी और वो जीवित रहेगी। यह किसका विश्वास था? याईर का। कई बार आपका विश्वास होता है पास्टर जी तो मेरे सिर पे हाथ धरेंगे तभी चमत्कार होगा, पर पास्टर जी ने 4 संडे से ले हैंड वाली मीटिंग की ही नहीं, तुम्हारे तो 4 संडे निकल गए वैसे। और याईर कह रहा है परमेश्वर मुझे विश्वास है कि जब तू मेरी बेटी के सिर पे हाथ रखेगा मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। किसका विश्वास था ये? याईर का। आपका भी ऐसा विश्वास हो सकता है कि पास्टर जी जब मेरे सिर पे हाथ रखेंगे खुदा मुझे चंगा करेगा, पास्टर जी जब मेरे घर पे आएंगे खुदा मुझे चंगा करेगा, परमेश्वर का दास जब मेरे लिए ऐसे बोलेगा खुदा मुझे चंगा करेगा। अच्छी बात है विश्वास, और यीशु मसीह की एक अच्छी बात है, प्रभु विश्वास करने वाले लोगों को पसंद करता है। वो अविश्वासियों को पसंद, अविश्वासियों को वो निराश होता है, पर विश्वासियों को वो पसंद करता है। और याईर ने कहा कि जब तू प्रभु मेरे घर में आएगा, जब तू मेरी बेटी पे हाथ रखेगा और तब वो चंगी हो जाएगी। ये एक विश्वास का लेवल है। लेहन से चंगाइयां होती हैं, और याईर इस बात को जानता था कि ये जब मेरा यीशु मसीह मेरा प्रभु का प्रभु जब आएगा, जब ये मेरी बेटी पे हाथ रखेगा तो वो चंगी हो जाएगी। और जब ये बात उसने कही 24 वचन में, तब वह उसके साथ चला। यीशु मसीह किसके साथ चल पड़े? याईर के साथ वो चल पड़े। कहां पे जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? बोलो कहां पे जा रहे हैं? चमत्कार करने के लिए। बोलो कहां पे जा रहे हैं? कहां पे जा रहे हैं? जब आपका विश्वास होता है कि प्रभु तू ऐसा करेगा, मेरा यीशु उसी टाइम तुम्हारे चमत्कार के लिए निकल पड़ता है, तुम्हारे लिए काम करने को। हालेलुया। अब यीशु मसीह के दिमाग में एक ही बात है कि मुझे जाना है, याईर की बेटी के ऊपर हाथ रखना है और उसको चंगा कर देना है। इतनी देर में क्या हुआ? मैं आपको विश्वास के लेवल बता रहा हूं, विश्वास कैसे काम करता है। हालेलुया। समझ चल मेरी बात? वो जा रहा है, वो चल रहा है याईर के साथ, और भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोग उसके ऊपर गिर रहे हैं।
50 50 लोग तो उसके बिल्कुल सर्कल में रहते थे। 12 चेले लोगों को हटा रहे हैं, प्रभु को तंग मत करो, प्रभु को तंग मत करो। और यीशु मसीह चल पड़े और चेले सिक्योरिटी कर रहे हैं, चेले ध्यान रख रहे हैं कोई हमारे गुरु पे गिर ना जाए। और जब यह बात चल रही है, एक औरत आती है भीड़ को चीरते हुए। एक औरत आती है भीड़ को चीरते हुए, और वो ऐसे धक्के मारी लोगों को क्योंकि उसको जीसस दिख रहे थे। उस औरत को कौन दिख रहा था? यीशु। एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उस औरत में यीशु मसीह दिख रहे थे। और इस औरत को लहू बहने वाली बीमारी थी, और लहू बहने वाले रोग की वजह से इसको अलाउड नहीं था ये लोगों में आ सके, इसको अलाउड नहीं था ये किसी याजक को छू सके, इसको अलाउड नहीं था घर से बाहर निकल सके, इसको अलाउड नहीं था ये बाहर पवित्र लोगों के बीच में जा सके। इसको एक बात पता थी, याईर तो आराम अल्लाह का सरदार लेवल का, एक लीडर लेवल का बंदा है। मेरा प्रभु उसके पास तो उन्हें तो बात कर ली और मेरा प्रभु चुकाई करने के लिए चल भी पड़ा। पर मैं एक ऐसी औरत हूं, मैं अगर चली गई लोगों के बीच में तो मेरे ऊपर पथराव हो जाएगा, क्योंकि मुझे अलाउड नहीं है मैं आदमियों के बीच में जाऊं। और एक लहू बहने वाली औरत किसी भी बंदे को छू नहीं सकती थी, अगर वो उसको छुएगी उसको सजा मिलती थी। और इस औरत ने देखा 12 साल से मुझे लहू बहने वाली बीमारी है, इसका शरीर कमजोर हो चुका है, इसका 12 साल से जिसको लगातार ब्लीडिंग हो, आप समझ सकते हो उसकी हालत कैसी होगी। वो खत्म हो चुकी औरत, उसका शरीर सूख चुका है। और मैं उम्मीद करता हूँ इसका पति का चर्चा नहीं है बाइबल में, इसका मतलब इसका पति भी इसको छोड़ चुका होगा, इसके बच्चे भी इसके पास नहीं है, क्योंकि बच्चों के बारे में बाइबल कुछ नहीं बताती। और मेरे को लगता है शायद बच्चे या तो नहीं होंगे, और जब बच्चा होगा भी तो बच्चे भी से दूर चले गए होंगे। और ये औरत बीमार, डॉक्टरों के पास धक्के खा रही, वैद्यों के पास धक्के खा रही, ये चंगाई नहीं हो रही। और यीशु मसीह एक रूट पे निकल चुके हैं, और उस रूट का नाम है, वो जा रहे हैं कहां पे जा रहे हैं प्रभु। और ये औरत की एक अलग ही कहानी चल रही है। ये औरत कह रही मैं परमेश्वर को कैसे छू लूं, मांगना तो मुझे है, जीसस को आज मैं छू लेती हूँ, ये लोग मारेंगे तो मार देंगे, वरना जिंदा तो मैंने वैसे भी नहीं रहना, क्योंकि मेरी बीमारी इतनी बड़ी है। डॉक्टर मुझे जवाब दे चुके हैं, क्योंकि 12 साल से वो खर्चा कर चुकी थी और डॉक्टर उससे उसका इलाज नहीं हो पा रहा था उस औरत का। और इस औरत ने कैसा हैवी लेवल का विश्वास दिखाया। पर वो विश्वास क्या था? ये जानती थी याजक बंदा लहू बहने वाली औरत को नहीं छूते। और यीशु मसीह के चारों तरफ भीड़ इतनी जाती है कि वो मुझ पर क्या ध्यान देगा, उसको लगा होगा बेचारे को, क्योंकि इसके साथ तो हजारों की गिनतियां चलती। जब यीशु मसीह वचन सुनाते थे 5000 लोग इकट्ठे होकर उनको खाना खिलाया। जब यीशु मसीह वचन सुनाते थे तो 3000, कभी 5000, कभी भीड़ होती थी प्रभु के पास। पर एक चीज थी, यह औरत जानती थी मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं यीशु मसीह के पास चली जाऊं, और मेरे पास इतनी मेरी जान पहचान भी नहीं है मैं किसी से बात कर लूं कि मेरी यीशु मसीह से बात करा दो। इसने एक अलग लेवल का विश्वास दिखाया और इसने कहा मरना तो मुझे इधर भी है, मरना मुझे उधर भी है। आज अगर मेरा यीशु मुझे नहीं छुएगा तो आज मैं खुद जाकर यीशु को छू लूंगी। हालेलुया! तो परमेश्वर आपको कहा ना चर्च, और मैं आपको कह रहा हूं अगर यीशु तुम्हें नहीं छू रहा तो तुम यीशु को छू लो, चमत्कार सेम होगा। हालेलुया! इस औरत ने कहा मैं जाऊंगी, भीड़ में से उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया। उस औरत ने उसके वस्त्र को
अगर आप वचन को समझ रहे हैं तो मेरे को बताओ, यीशु मसीह कहां पे जा रहे थे? यीशु मसीह के दिमाग में और तो है नहीं। यीशु मसीह कहां पे जा रहे हैं? याइन के साथ जा रही है, भीड़ की भीड़ चल रही है और ये औरत धक्के मारती है, लोगों को टक्कर मारती है और इसको जान का खतरा था, अगर मैं एक बार गिर गई तो ये लोग मुझे कुचल देंगे, क्योंकि इतनी भीड़ प्रभु के साथ रहती है। पर उस औरत ने एक बात देखी कि बीमारी से मरने से अच्छा है तो मेरे प्रभु को छूती छूती मर जाऊं, तो कम से कम एक विश्वासी तो कहलाऊंगी। और इस औरत ने कहा, एक मन में एक विचार बनाया, आज अगर मैं मेरे प्रभु के पल्ले को छू गई तो आज मैं चंगी हो जाऊंगी। और प्रभु कहां जा रहे हैं? प्रभु याइन के घर जा रहे हैं और ये औरत आती है और ये औरत भीड़ में आती है और प्रभु के पल्ले को छूती है और जैसे ही पल्ले को छूती है एक खुदा की सामर्थ पल्ले में से निकलकर इसके हाथ में से जाकर, इसके शरीर में से जाकर इसके पेट के हिस्से को टच कर जाती है और जो ब्लीडिंग हो रही थी वो रुक जाती है। और जब वो ब्लीडिंग रुकती है, इसका शरीर इसको इंडिकेशन देता है कि अब कोई लीकेज नहीं हो रही, अब ब्लीडिंग नहीं हो रही, अब तो चंगी हो चुकी है। इसको सामर्थ महसूस होनी स्टार्ट हो जाती है और जो जिसका इतना बड़ा चमत्कार ला लिया था मसीह से। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि जो चमत्कार पाया यीशु मसीह को बिना बताए पा दिया। कुछ चंगाइयां तुम पा सकते हो पास्टर को बिना बताए, तुम कुछ चंगाइयां पा सकते हो मुझे बिना बताए, चर्च में बिना आए, तुम अपने पर्सनल रूम में भी चंगाई पा सकते हो अगर तुम्हारा विश्वास है। अगर तुम्हारा विश्वास है तो मैं चर्च में जाऊंगी, खुदा के साथ जब मैं प्रेयर करेंगे मेरा आज बड़ा छुटकारा होगा, तो याद रखना आज का लेहन तुम्हारी टेस्टमनी पैदा कर देगा। अगर तुम्हें विश्वास है, एक प्रेयर पॉइंट है मेरे प्रेयर पॉइंट में आपको कभी पढ़वाऊंगा यहाँ पे जब वो पूरे हो जाएंगे। वो प्रेयर पॉइंट वो है, खुदा से मैंने क्या क्या ग्रेस मांग रखी है, उसमें से एक ग्रेस ये है कि जब लोग प्रचार सुना करेंगे, लोग प्रार्थना से पहले प्रचार में ही चंगे हो जाएंगे। आज जब खुदा के दास प्रचार करेंगे खुदा मुझे आजाद कर देगा, तो मैं आपको बताऊं, आपको लेहन तक की गेट करने की जरूरत ना पड़ेगी। आप हील हो जाओ। काम तेरे विश्वास में करना मेरे भाई, काम मेरे और तेरे विश्वास में करना है। उस औरत ने कहा मैं पल्ला छू लूंगी और मैं चंगी। पहले नंबर किसका लगा था चंगाई का? याइन का। और प्रभु की लिस्ट में पहले चंगाई किसकी थी? जायरस की, याइन की। और लेके कौन चला गया पहले? कौन चला गया? लहू बहने वाली और यीशु जी। याइन कह रहा प्रभु मेरे घर में आ, याइन कह रहा खुदा मेरे घर में आ, मेरी बेटी मरने पर है, उसको सांस भी नहीं आ रही, प्रभु उसके सिर पे हाथ रख, वो चंगी हो जाएगी। और ये मेरी बहन जिसको लहू बहने की बीमारी थी, ये कह रही यीशु जी ओ तेरा पल्ला छूटे चंगी हो जाएगी, ओ तेरा पल्ला छूटे, पल्ला छूटे, पल्ला छूटे, पल्ला। ओ यीशु जी तेरा पल्ला छूटे चंगी हो जाएगी, यीशु जी तेरा पल्ला छूटे चंगी हो जाएगी। हालेलुया। किसी ने तो अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली प्रभु के साथ, तो मेरे घर जाएगा शाम को, और कोई रास्ते में चंगाई लेके भी चला गया। और मेरे प्रभु ने कहा किसने मुझे
और चेलों ने कहा, हे प्रभु, तेरे ऊपर तो लोग गिरे पड़ते हैं, तेरे को हर सेकंड 20-20 लोग छू रहे हैं। प्रभु ने कहा, पतरस तू समझा नहीं, मैं ऐसे छूने वाली बात नहीं कर रहा। मैं उस एक बंदे को देखना चाहता हूँ जिसने मेरे को बिना बताए मेरे अंदर से सामर्थ निकाल ली। मैं उस एक बंदे से मिलना चाहता हूँ जिसने मुझे बिना बताए मेरे अंदर से सामर्थ खींच ली। और प्रभु ने ये नहीं कहा मैंने अभी सामर्थ भेजी है, प्रभु ने कहा मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। कोई तो निकाल के ले गया, किसी ने तो चोरी कर ली मेरी सामर्थ की, और ऐसी चोरी वो चाहता है आप और मैं कर ले उसकी सामर्थ की। वो चाहता है तो मैं तो विश्वास करता हूं कि प्रभु कहे किसने मुझे छुआ। पहले तुम खुदा को ढूंढ रहे थे, जब तुम इतना हाई लेवल विश्वास दिखाओगे मेरा खुदा तुम्हें ढूंढेगा। उस बंदे को प्रेजेंट करो, उस बंदे को मेरे सामने लेके आओ, किसने मुझे छुआ। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे पास्टर कहते मैंने अपोस्टल अंकुर नरुला जी से मिलना है, मैं 10 साल से मिल नहीं पा रहा हूँ, मैं 5 साल से लोग चिढ़ जाते हैं और मेंटरशिप भी छोड़ देते हैं। मैं बात बताऊं, तुम्हें अपोस्टल से मिलना है, पास्टर के लिए बात कर रहा हूँ, विश्वासियों के लिए नहीं। आपको अपोस्टल जी से मिलना है तो मेरे भाई कुछ ऐसा करना, अपोस्टल जी खुद तुझे ढूंढते हुए बुलाए, कॉल हिम, इसको बुला, अब मैं भी इससे मिलना चाहता हूँ, कुछ ऐसा कर। पता कैसे होगा ऐसा? पता कैसे होगा? इस औरत ने क्या किया? इसने वो चीज दिखाई जिस चीज को प्रभु पसंद करते हैं। वो कौन सी चीज है? विश्वास। और मेरे लीडर पसंद करते हैं रिवाइवल आए, तुम रिवाइवल दिखाओ, खामरा तुम्हें बुला लेगा अगले दिन। तुम बड़ी ट्रस्ट दिखाओ, तुम हाई गैदरिंग दिखाओ, अरे तुम रूह बसती हुई दिखाओ। जब तुम्हारी चर्च में गैदरिंग होगी 20,000 की, 50,000 की, अब तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा उधर। अब अपोस्टल जी कहेंगे इस मैन ऑफ गॉड को बुलाओ, अब मैं इस खुदा के दास से मैं मिलना चाहता हूं और मैं इसको ब्लेस करना चाहता हूं। हालेलुया। तो मेरे को एक बात पता है चीजें लेनी कैसे है। तो कई बार हमें लगता है हम कहते मिल लेंगे, मिल के क्या कर लेंगे भाई, क्या बताएगा, मिल के क्या बताएगा। अगर तेरे पास टेस्टिमनी है, इस औरत ने क्या किया, इस औरत ने बंदे को, इस औरत ने बंदे को, और यीशु खुद इसको बुला रहे हैं। पहले ये सोचती थी मैं यीशु से मिल लूं, अब केस ही उल्टा हो गया। अब यीशु सोच रहे हैं इस महान विश्वासी से मैं मिल लूं। हालेलुया। अरे तुम कह रहे हो खुदा मेरे पास आएगा, खुदा तो तैयार है, तुम वेट कर रहे हो मैं खुदा से कैसे मिलूं। अरे कुछ ऐसा करके दिखा, खुदा कहे किसने मुझे छुआ। जब तुम ऐसे चमत्कार से छुओगे मेरे भाई, तो कांग्रेचुलेशन, जीसस तुम्हें कॉल करेगा, जीसस तुम्हें बुलाएगा अपने पास, यीशु तुम्हें बुलाएगा, बुलाएगा किसने मुझे छुआ। हालेलुया। एक जगह हो चुकी है, याईर भाई साहब अभी भी प्रभु के पास जा रहे हैं। याईर भाई साहब प्रभु को लेके अपनी लड़की के पास, खुदा इज्जत करता उसके विश्वास की भी, और खुदा इज्जत करता इस औरत के विश्वास की भी। कोई तो अपने विश्वास के दम पर बाद में आके पहले चंगाई लेके चला गया, और कोई अपने विश्वास की वजह से पहले आने के बाद भी चंगाई में दूसरे नंबर पे आया।
फर्क किसका था? यीशु तो औरत के लिए भी तैयार है और यीशु यार की बेटी के लिए भी तैयार है, और फर्क किसका है? तुम्हारे विश्वास का। हालेलुया। आप क्या कहोगे? ओ यीशु जी, ओ तेरा पल्ला छूटे चंगी हो जाओ। और ये औरत कह रही मन में, देखेगा जमाना मैनू, सजदा करेगा यीशु तैनू। देखेगा जमाना मैनू, सजदा करेगा यीशु तैनू। आज तेरे तो सिफा मैं पावां, आज तेरे तो सिफा मैं पावांगी। ओ यीशु जी, ओ तेरा पल्ला छूटे चंगी हो जावांगी। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो भाई? लेहन भी बुरा नहीं है। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा जाहिर को, मैं नहीं करता लेहन, कैसे विश्वास की बात करता जाहिर? मैं यार ऐसे को जाता तो पल्ला लड़के को इधर ला, मेरा पल्ला भी छूले तभी चंगाई हो गई, मेरे पास से निकल जब चंगाई हो गई। खुदा कहता मैं तेरे विश्वास के अनुसार काम करता हूं। 34 वचन, जब वो औरत आई सामने, प्रभु ने कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे, प्रभु ने कह रहा मैंने चंगा कर दिया, प्रभु ने कह रहा मैंने तेरे ऊपर सिर पे हाथ रखा तो चंगी होगी। खुदा कहता मेरे अंदर से सामर्थ क्या हुई है? निकली है। मेरे अंदर से सामर्थ कुशल से जा, अपनी इस बीमारी से बची रहे। प्रभु ने कहा ये बीमारी तुझे दोबारा ना होगी, तो बची रहेगी इस बीमारी से। और पत्रस और सोच रहे क्या है प्रभु, हम तो तेरे को दिन रात छू रहे, ये लोग तेरे के ऊपर गिर पड़ रहे। प्रभु कहता है ऐसे गिरने से कुछ नहीं होता। हालेलुया। आप सर से बाहर मेरे को जय मसीह करोगे, हाथ मिला के, शायद कुछ ना हो। अगर यहाँ पे जय मसीह करोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। मैं बाहर आपका हाथ पकड़ के जय मसीह करूंगा, क्या पता नॉर्मल हो, पर अगर मैंने चर्च में तेरा हाथ पकड़ लिया तो सामर्थ तेरे को टच करेगी। फर्क पड़ता है विश्वास तुम किस एरिया में खड़े हो। हालेलुया। और आगे क्या हुआ पता है? आगे क्या हुआ? कुछ बंदे भागते हुए आए, कुछ बंदे भागते आए, क्योंकि चंगाई तो दूसरी होगी बीच में। और यही समझ जब यहाँ पे बात करने लग गई, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और फिर प्रभु ने कहा यार चल, चलते हैं तेरी बेटी के पास। यार खुद परेशान है, यार नंबर तो मेरा था, यहाँ रास्ते में चंगाई होगी। और उन्होंने कहा चल यार चलते हैं। इतनी देर में कुछ लोग भाग के आए, उन्होंने कहा यार 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 तेरी बेटी पहले क्या थी? वो मरने वाली थी, और अब क्या कह रही आगे? तेरी बेटी मर गई। और याई का हृदय फट गया जब उन्हें बात सुनी कि मेरी बेटी मर गई। प्रभु ने याईर के कंधे पे हाथ रखने के बाद कही, याईर विश्वास रख। क्या रख? जो भी तेरे विश्वास ने तेनू चंगा करना है, तेरे को चंगा तेरा विश्वास करेगा। कमजोर मत पड़ अंदर से, क्योंकि मैं जा रहा हूं, मैं तेरे साथ भी जा रहा हूं। तेरा विश्वास किया, मैं तेरे सिर पे हाथ रखूंगा, मैं जा रहा हूं बच्चे तेरे साथ। और उसने कहा प्रभु ठीक है, मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। और जब ये वो गया घर
सबके अंदर रोना पीटना स्टार्ट था। लोग चिल्ला रहे थे, हाय हमारी लड़की मर गई, हाय हमारा ये हो गया, हाय घर उजड़ गया, हाय यार का तो घर उजड़ गया। और रोने वाले लोग अंदर थे। और जैसे ही यीशु मसीह वहां पे पहुंचे, यीशु मसीह ने जैसे माहौल देखा सामने, यीशु मसीह ने कहा इन लोगों को बाहर निकाल, जाहिर इन लोगों को बाहर निकाल, क्योंकि तेरे विश्वास के तुझे चंगा करना है और ये तेरे विश्वास को खत्म कर देंगे लोग रो रो। इनको बाहर निकाल। और जैसे वो बाहर निकाले गए, यीशु मसीह ने अपने चेलों में से भी 9 को बाहर कर दिया, 3 को लेके गया। 9 चेले छोड़ दिए। पतरस, याकूब और यूहन्ना अंदर गए और एक लड़की की माँ गई और एक लड़की का पापा गया और एक यीशु मसीह गए और 3 चेले। और जब वो उस लड़की के पास पहुंचा प्रभु, तो वो लड़की बिस्तरे पे लेटी थी, उसकी सांस बंद थी। क्या विश्वास था याईर का, मेरा प्रभु जब आएगा, जब वो मेरी बेटी के ऊपर हाथ रखेगा, वो जी जाएगी। जब वो टच करेगा मेरी बेटी को अपने हाथों से, मेरी लड़की जी जाएगी। मेरे प्रभु ने भी वही किया, उस लड़की को टच किया और कहा उठ जा। और वो लड़की उसी टाइम उठ गई और जिंदा हो गई। मेरे प्रभु ने उसके विश्वास की कदर की, मेरे खुदा ने लहू लाने वाले विश्वास की कदर की। तो कदर करेगा अपने विश्वास को। याईर की बेटी को मैं मुर्दा नहीं छोड़ा, चर्च उन्हें जिंदा किया। पर मैं यहाँ पे आपको फर्क समझा रहा हूँ विश्वास का, मैं आपको फर्क समझा रहा हूँ किसका, विश्वास का। जब मैं आपके ऊपर ले हैंड करता हूं, मैं मेरे मन में ये चलता, मैं बीमारी को फाड़ दूंगा। जब मैं ले हैंड रखता हूं, ले हैंड करता हूं, मेरे अंदर से, मेरी आत्मा से फाड़ दे इस बीमारी को। ये मेरा विश्वास होता है। अगर ऐसा विश्वास मुझे तुम्हारी साइड से मिल जाए तो वैसे लाइन होगी कि भाई अभी देखना। हालेलुया, समझ रहे तब मेरी बात। एक अंधा बकरी भाई चिल्ला रहा है, दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। और लोग उसको कह रहे चुप हो जा, चुप हो जा, तंग मत कर गुरु को। गुरु चला गया, तू चुप हो जा। उन्होंने कहा हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो चिल्लाता रहा, वो चिल्लाता रहा और मेरा प्रभु चलता रहा, चलता रहा। और तो मेरे प्रभु ने देखा ये चिल्लाना बंद नहीं हो रहा, मेरा खुदा वापस उसके पास गया। अगर तुम्हारा विश्वास मजबूत है, अगर तुम खुदा की प्रेजेंस में खुदा के लिए चिल्ला सकते हो, तो मेरा खुदा कहता तू अंधा है, तू मेरे पास नहीं आ सकता। और अगर तेरे अंदर विश्वास है तो जीसस तेरे पास खुद चल के आ सकता है। अगर आपका विश्वास है, मेरा यीशु तुम्हारे पास चल के आएगा, तुम्हें यीशु के पास जाने की जरूरत नहीं। बहुत बार तुम्हारे हालात ऐसे होंगे तो जीसस के पास तुम नहीं जा सकते, पर परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे पास नहीं आ सकता तो ये मसीहा मेरे पास चल के आएगा। तो विश्वास तो दिखा मुझे। लाजर कब्र में पड़ा था, लाजर 4 दिन से मुर्दा पड़ा था और प्रभु जानता था लाजर मेरे पास नहीं आ सकता। मेरा प्रभु लाजर के पास कब्र में चला गया। अगर तुम्हें लगता है तुम यीशु के पास, तुम्हें लगता मैं चर्च नहीं जा सकता, मेरे को ये बीमारी है, मेरे प्रभु मेरे को ठीक कर, खुदा कहता तू चर्च नहीं जा सकता तो मैं तेरे पास आ सकता हूं। हालेलुया। एक व्यक्ति की बात मुझे याद है, उसको एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट हो गया, उसको इतना ज्यादा चोट लगी, वो आईसीयू में चला गया। अब बहुत बार बंदे का शरीर खत्म है पर उसका दिमाग फिर भी चलता है। और वो ऐसा बंदा था जिन्हें कभी भी चर्च
छुट्टी नहीं की थी, उन्हें कभी भी चर्च की छुट्टी नहीं की थी 20 साल से। और जब वो बीमार हुआ, जब वो आईसीयू में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, और जैसे संडे आ रहा तो उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। उसकी बेचैनी, उसको टेंशन इस बात की थी मैं प्रभु से मिलने कैसे जाऊंगा, क्योंकि मैंने आज तक उसके भवन की छुट्टी नहीं की, मैं खुदा के पास कैसे जाऊंगा। और जैसे डॉक्टरों से बात हुई, डॉक्टर ने मना कर दिया, आप इस संडे चर्च छोड़ो, आप इस आईसीयू से बाहर भी चले गए आपकी मौत हो जाएगी, आपकी सीरियस कंडीशन बहुत, आप नहीं जा सकते। और वो वेट करता रहा सुबह के 7 बजे। ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, वो तड़पता रहा, प्रभु आज मैं चर्च में होना था, मैंने 10 बजे मीटिंग शुरू होगी, 8 बज गए, 9 बज गए, उन्हें डॉक्टरों से रिक्वेस्ट की कि मुझे थोड़ी देर चर्च में जाने के लिए दे दो। डॉक्टरों ने कहा तेरी जान को खतरा, तू नहीं जा सकता। उन्हें खुदा को कहा, खुदा तूने मुझे कैसे हालातों में डाल दिया, मैं तेरे भवन में भी नहीं आ सकता। और जैसे ही 10 बजे वो रोने लगा, उसके आंखों से आंसू बहने लगे, और जैसे उन्हें रो के अपनी आंखें खोली, उसके सामने एक सफेद वस्त्र डाले हुए एक बंदा खड़ा था। और जब उस बंदे को उसने देखा, उन्हें बोला तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ। हालेलुया। और उसने कहा तूने 20 साल तूने मुझसे मिलना नहीं छोड़ा, और जब ये दिन आया तो मेरे बच्चे मैं तेरे से मिलना कैसे छोड़ दूं? हालेलुया। वो आईसीयू में उसके पास पहुंच गया और उससे बातें करता रहा, और उसने कहा अगर तू मेरे पास नहीं आ सकता तो मैं तेरे पास आ सकता। अगर तुम्हारा विश्वास है मेरे भाई, तो मेरा खुदा कहता लाजरस तू मेरे पास नहीं आ सकता, मैं कब्र में आ सकता हूँ तेरे को चंगा करने के लिए। या तेरी बेटी मर गई, वो मेरे पास नहीं आ सकती, तो मैं तेरी बेटी को चंगा करने के लिए तेरे पास जा सकता हूँ। अंधे पर भाई तू अंधा है, तू मेरे पास नहीं आ सकता, पर मैं तेरे पास जरूर आऊंगा। मैं आपको भी बोलता हूँ, अगर तुम जीसस के साथ ईमानदार हुए तो तुम्हारे पास भी जरूर आएगा, और तुम्हारे साथ को हम हाथों में खड़ा होगा। उन्हें ने कहा मैं यीशु हूँ। उसने कहा प्रभु मुझे माफ करना, मैं तेरे भवन में नहीं आ पाया आज। और उसने कहा मेरे बच्चे तू नहीं आ पाया तो मेरे को भी तेरे बिना सुना सुना लगा, क्योंकि तूने लगातार 20 साल से मुझे चेहरा दिखाया मेरे भवन में, और जब तेरा चेहरा मुझे आज नहीं दिख रहा था, मैं तेरा चेहरा देखने मेरे आईसीयू के बेड के ऊपर आ गया हूँ, और सफेद कपड़ों में और चमचमाता हुआ चेहरा, और खुदा ने उसको दर्शन दिया, और वो संडे उसका खुदा के साथ बीता। खुदा ने कहा तू नहीं आ सकता, अगर तेरा विश्वास है कि मैं यीशु से मिलना चाहता हूँ तो मैं तेरे से मिलूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हालेलुया। समझ लो जब मेरी बात, तो बहन कहती खुदा मैं तेरे पास, मेरे पास ऐसी पहुंच नहीं है कि मैं सिफारिश लगाऊं, मैं तेरे से बात कर लूं। खुदा तेरे पास इतनी भीड़ है, मैं तेरे से कैसे मिलूं? उसने कहा मैं तो तेरे पल्ले को छू सकती हूँ, और मुझे इतना पता है ये पल्ला छूना भी मेरी मौत करा देगा अगर सुबह की फरिश्ते को पता लग गया। पर खुदा ने कहा तू कुशल से जा, जो कि तूने मुझे छुआ है, और मेरी सामर्थ ने तुझे हील कर दिया है। हालेलुया। समझो जब मेरी बात, समझो कि नहीं? मत्ती 8 अध्याय 5 और 10, मत्ती 8 अध्याय 5 और 10, 5 से लेकर 10 वचन तक, मत्ती 5 अध्याय। और जब ये दोनों चंगाइयां हो जाती, मेरा प्रभु वो चंगाइया पे चंगाई कर रहा, कभी वो यार की बेटी को उठा रहा, कभी वो लहू बहने वाली औरत को चंगा कर रहा, कभी वो अंधे बत्ती माई की आंखें खोल रहा, कभी वो कह रहा सिलोर के कुंड में धो दे, कभी कोई चंगा हो रहा, कभी कोई चंगा हो रहा।
और जब ये चर्चा फैलता गया, एक सूबेदार ने, मतलब 8 अध्याय के 5 से वचन स्टार्ट होता है, और एक सूबेदार ने उसके पास आकर उसने विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में जोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है, वो बीमार है, उसकी तबीयत ज्यादा खराब है। उसने उससे कहा मैं आकर उसको चंगा करूंगा। एक सूबेदार बंदा, एक अफसर लेवल का बंदा कह रहा कि मेरे घर में मेरा दास क्या पड़ा है, बीमार, मेरा दास क्या पड़ा है। एक सूबेदार व्यक्ति आके बोलता है, हाई पोस्ट का व्यक्ति, आज के हिसाब से मैं बात को एक फौजी आके बोलता है कि मेरे घर का नौकर है और वो क्या पड़ा है, बीमार, और यीशु मसीह ने बात कही उसको, मैं आकर उसको चंगा, क्या कहा प्रभु ने, मैं आकर उसको, सूबेदार ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं तो मेरी छत के नीचे आए, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे आए, पर केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा। ये ऐसा विश्वास था याईर से ऊपर लहू बहने वाली औरत, ये लहू बहने वाली औरत से भी हाई लेवल का विश्वास था कि खुदा तो मुझे कह दे, ना पल्ला छोड़ने की जरूरत, ना लेहन की मुझे जरूरत, ना चबूते ने मेरे घर आने की जरूरत, तो यहीं से बोल दे। तो जब यहां से बोलेगा मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और जब मेरे प्रभु ने ये बात सुनी, खुदा इमोशनल हो गया, क्योंकि खुदा ने इतना हाई लेवल का विश्वास देखा था, जो विश्वास बड़े से बड़े चमत्कार कर सकता है। हर कोई आके पल्ला नहीं छू सकता, हर कोई आके लेहन नहीं ले सकता, पर एक चीज हर कोई कर सकता है, वो सुन सकता है। तू अपने मुंह से कह दे, वो चंगा हो जाएगा। बहुत सारे जब प्रार्थना होती है मेरे को कहते आप घर पे आके प्रार्थना करना, अच्छी बात है, घर पे आना, मना नहीं करता। हॉस्पिटल वाले भी कहते हॉस्पिटल आके प्रार्थना करना, वो तो मैं आ ही जाऊंगा, हॉस्पिटल गया तो 5 घंटे के बाद आऊं। पर अगर तुम्हारा फेथ है, पास्टर जी अभी प्रार्थना करो, अभी चंगा होगा, मेरे हॉस्पिटल से जाने से पहले तुम्हारा मरीज घर पे आ जाएगा। देखो उन्हें कहा कि मेरे पहुंचने से पहले तेरा मरीज की छुट्टी लेके घर आ जाएगा। एक बार किसी ने मेरे को फोन किया, आप प्रार्थना करने आना हॉस्पिटल में, हालेलुया। और उसने बोला पास्टर जो भी प्रार्थना कर दो भी ठीक हो जाएंगे, और बाकी आप मिलने भी जाना। मैंने उसी टाइम प्रार्थना की और मैं वहां पे हॉस्पिटल में गया, और वहां से मेरे को पता लगा वो तो छुट्टी लेके चले गए। अगर तेरा विश्वास पहले था तो खुदा पहले काम कर सकता है। मुझे आने की भी जरूरत ना पड़ेगी, मुझे छूने की भी जरूरत ना पड़ेगी। अगर तुम विश्वास करते हो ग्रेस के ऊपर तो कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर की ताकत को ऐसे एक्टिवेट करेगा, वो ताकत जिंदगी बदल के रख देगी तुम्हारी। तुम्हारा विश्वास उसकी ताकत को स्टार्ट कर देगा काम करने के लिए। अगला वचन निकाल जॉन, क्योंकि उस सूबेदार ने कहा क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूँ, सिपाही मेरे हाथ में है, जब एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, जब दूसरे से कहता हूँ आ तो वो आता है, अपने दास से कहता हूँ तू यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया, उसने जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। इस बंदे ने क्या कहा था पता है सूबेदार ने? प्रभु मेरे नीचे भी नौकर काम करते हैं, प्रभु मेरे नीचे भी काम करते हैं लोग,
जब मैं एक नौकर को कहता हूँ मेरे पास आ जा तो वो आता है, जब मैं दूसरे नौकर को कहता हूँ जा तो वो चला जाता है। वो मेरी बातों के हिसाब से काम करते हैं परमेश्वर। और ये सूबेदार कहता होगा मन में, मैं जानता हूँ मेरे पास तो 5 नौकर होंगे, 10 होंगे, और तेरे पास लाखों करोड़ों स्वर्गदूत है। अगर तू एक बार कहेगा, तू कहेगा चंगाई देने वाले स्वर्गदूत को जा उसको छू ले, वो छू के उसको चंगा कर देगा। प्रभु अगर तू मुंह से कहेगा बीमारी चंगी हो जा, देखो सूबेदार जानता था मेरा यीशु कहेगा, इसकी बात को तूफान भी सुनते हैं, इसकी बात तो आंधियां भी सुनती है, इसकी बात तो कायनात सुनती है, तो मेरा सेवक क्यों ना सुनेगा और वो चंगा हो जाएगा। उन्होंने कहा है प्रभु तू यहीं से कहते मेरा सेवक चंगा हो जाए। और प्रभु ने कहा अपने चेलों की तरफ देख के, पतरस, ऐसा नहीं लिखा बाइबल में, चेलों की तरफ देख के कहा होगा, पतरस, थोमा, यूहन्ना, चंगाई तो मैंने याईर की बेटी की भी की थी, चंगाई तो लहू बहने वाली औरत की भी हुई थी, चंगाई तो किसी ने चिल्ला के मेरे को बुला के भी कर ली थी, पर ये कौन है जो इतना जबरदस्त विश्वास दिखा रहा, जो कह रहा है प्रभु तुझे मेरे घर जाने की जरूरत, क्योंकि मैं इतना काबिल नहीं हूं, तो मेरे घर में रखे, तो पवित्र है, हम थोड़े अलग तरीके के लोग हैं खुदा, मैं योग्य नहीं हूं कि तो मेरे पास मेरे कदम रखे मेरे घर में, पर प्रभु एक काम कर, तो यहीं से बोल दे। और प्रभु ने इसको क्या कहा, जा, क्या कहा, जा तेरा सेवक चंगा है। हालेलुया। उन्हें कहा जा तेरा चंगा है सेवक, जा। पहले प्रभु खुद कहने मैं घर पे आके करता हूं चंगा, वो कहते प्रभु घर आने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी पावर को जानता हूं। क्या आप इस चर्च की ग्रेस को जानते हैं? मैं आपको बता दूं, आने वाले टाइम में एलईडीज पे लोग चंगे हुआ करेंगे, सेम खतरा की ग्रेस का। मुझे जाना नहीं पड़ेगा, यहां से सिर्फ आवाज जाएगी और मैं कहूंगा बी हील्ड, और दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में बैठे लोग चंगे हुआ करेंगे, क्योंकि खुदा इस विश्वास को जानता है जो सूबेदार ने दिखा था। ये इतना जबरदस्त विश्वास था, इस विश्वास के लिए सेवक को जाने की जरूरत नहीं है, वो खड़ा खड़ा कहीं भी चंगाइयां कर सकता है। आज मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं, कहीं तो हजारों जगह पे अलग अलग जगह चंगाइयां होती हैं, वो बोलते हैं और चंगाइयां होती हैं। इसलिए खुदा ने इस विश्वास की तारीफ की। ऐसा विश्वास तो मैंने इजराइल का मतलब है, मैंने अपने लोगों में भी नहीं देखा जो ये बंदा मुझे दिखा के चला गया। ऐसा विश्वास, क्या आपका विश्वास है? इस साल में आपकी बिगेस्ट टेस्टमनी आपके पास आने वाली है। क्या आपका विश्वास, आपका बिजनेस 10 गुना ज्यादा बनने वाला है? क्या आपका विश्वास है आप गरीबी के बंधन तोड़ के अमीरी में जाने वाले हो? खुदा ने कहा कि तुझे विश्वास है, तो ये विश्वास सबूत है तेरे चमत्कार का। क्या तुझे विश्वास है ये चर्च कई गुना बढ़ने वाली है? क्या तुम्हें विश्वास है हम हजारों में लाखों में जाने वाले हैं? क्या तुम्हें विश्वास है वो सिटी कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है? क्या तुम्हें विश्वास है तुम्हारे द्वारा हजारों लोग खुदा में बसने वाले हैं? क्या तुम्हें विश्वास है जल्दी शोर को बदल के बड़ी जगहों में जाने वाले हैं? क्या तुम्हें विश्वास है जब मीडिया टीवी चर्च में काम करने वाली है? क्या तुम्हें विश्वास है बड़े बड़े चमत्कारी चर्च में होने वाले हैं? खुदा ने कहा अगर तुम कहा तो मैं उसको कर दूंगा। अगर तुम बोल रहे हो तो कांग्रेचुलेशंस। क्या तुम्हें विश्वास है? मेरा प्रभु का था, क्या तुझे विश्वास है? तो मेरा प्रभु दूसरी बात ये कि कहता तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए, तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए। मैंने कहा तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए। समझो जब मेरी बात, जब मैंने कहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी अनहोना ना होगा।
प्रभु ने कहा तो उस पहाड़ को कहेगा उखड़ जा, समुद्र में जाकर वो हो जाएगा। तेरे को विश्वास चाहिए। क्या तेरे को विश्वास है तेरे बच्चे तेरे अधीनता में चलेंगे? तो तेरे बच्चे तेरे अधीनता को कभी ना छोड़ेंगे। क्या तुझे विश्वास है तुम पति पत्नी मिलकर खुदा के जाओ बढ़कर काम करोगे तो खुदा तुमसे काम लेगा, 100% लेगा। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम खुदा की सेवा में इस्तेमाल होगे तो तुम होगे, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मेरा खुदा कहता है, मुझे ये वर्ड बड़ा अच्छा लगता है, अचंभा। यीशु ने अचंभा किया। अरे तुम्हारे पास ऐसी पावर है, तुम जो जीसस को ही चंबे में डाल दो। वाओ, अगर तुमने यीशु को चंबे में डाल दिया, उस औरत ने भी चंबे में डाल दिया। प्रभु कहता किसने मुझे, प्रभु एक बात कहता है, तुम मेरे से बिना बताए मेरे अंदर से सामर्थ्य खींच सकते हो। और इससे प्रभु कहता, बहुत सारी गवाहियां हमने सुनी है अपनी चर्च में। पहले लोग क्या करते थे, वो कहते थे हम कोई बीमार था जी, कोई दिक्कत थी, हमने यूट्यूब पे मीटिंग अपनी निकाल के आपकी वो वाली प्रार्थना सुना दी कि आप चंगे हो जाओ, वो चंगा हो गया। क्योंकि याद रखना, तुम मुंह से बोल दे वो चंगा हो जाएगा। अब मेरा बोला वो तो यूट्यूब पे पड़ा है, तुम सुन लो, तुम चंगे हो जाओ। तुम मुंह से बोल दे, खुदा ने कहा तो मुंह से। वो बंदा कहता, सूबेदार तुम मुंह से बोल दे, खुदा मैं जानता हूं तू कौन है, मैं जानता हूं तेरे अंदर क्या पावर है, मैं जानता हूं तेरे अंदर क्या सामर्थ है। अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और प्रभु को कहेंगे, खुदा मुझ पे दया कर। प्रभु मेरे विश्वास को बड़ा महान कर।